हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टॉक मार्केट से 20,000 रुपए कमाए, वो भी 10 दिनों के अंदर अंदर। इसका आप प्रूफ देख सकते हो। स्टॉक मार्केट में कुछ ही परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो डिसेंट प्रॉफिट्स बनाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे पड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो अपना बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा अपना और नुकसान करते हैं। इससे क्या होता है, वो लोग रिकवर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसी रिकवरी के चक्कर से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम प्लस में पैसा दोनों ही ज़्यादा नुकसान। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिससे लोग अपने प्रॉफिट्स को दूर कर देते हैं और अपने लॉसेस को बहुत ज़्यादा करीब लेकर आ जाते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे तक देखें, ताकि इसके अंदर जो एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं आपका मिस आउट ना हो सके। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। स्टॉक मार्केट को काफी सारे लोग एक तरह से गैम्बल यानी कि जुआ की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन देखा जाए स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, जुआ नहीं है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम किसी भी गैम्बलिंग की चीज की बात करें या फिर कोई जुए की बात करें, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है विन की 50-50। लेकिन अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी 50-50 की ना होकर मोर देन 90% की होती है। लेकिन वो कैसे होती है वो 90%, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मैटर सबसे ज़्यादा ये करता है कि आप अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो और कितनी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको कौन से सेगमेंट में पैसा लगाना चाहिए, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को ये समझ लेते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले ये समझ लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कैपिटल को अपने बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो वो गलत माइंडसेट के साथ आ जाते हैं। तो वो रातों रात क्या सोचते हैं कि हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना कैपिटल को डबल कर दें, जो कि ये सही माइंडसेट कहीं से भी नहीं है। और आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन से सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको काफ़ी ज़्यादा बदनाम कहता है। उसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पर मैक्सिमम आबादी यहाँ पर आती है, पैसा लगाती है और लगाने के साथ साथ क्या करके अपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस कर दे। यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और स्टॉक मार्केट से साइड इनकम बनाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप किसी भी इंट्राडे चार्ट्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी अपनी एक साइड इनकम बता सकते। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है, यानी कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जिसके अंदर हम अपने रिस्क को कम करके अपने कैपिटल को अच्छा खासा प्रो कर सकते हैं। मैं खुद इस तरीके को यूज करता हूँ और मैं अपने कैपिटल को बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा ग्रो कर लेता हूँ। इस कंसेप्ट को हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेड क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। स्विंग ट्रेड के अंदर ये होता है कि आप किसी भी स्टॉक को पर्टिकुलरली टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आप देखते हो, उसको फाइंड आउट करते हो, उसको एज ए डिलीवरी यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय कर लेते हो। और आपकी इंटेंशन क्या होती है कि इसके अंदर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जब भी ये पैसा ग्रो करेगा, आने वाले टाइम में जब भी ये स्टॉक ग्रो करेगा, आप उस स्टॉक को बेच दोगे। हम इस सोच से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। कई लोगों को टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो इसी करके हमने अपने ही चैनल पर एक सीरीज बनाई है, स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच टू प्रॉप। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और साथ ही साथ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो हमारी सीरीज को, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे मुश्किल वाले कंसेप्ट को बिल्कुल इजी वे में आपके लिए सारे कंसेप्ट्स को मैंने समझाया है। तो आप चाहो, हमारे अभी तक 2 वीडियो रिलीज हो चुकी है, उसको देखो। देखने के साथ साथ जस्ट आप एक बिल्कुल स्क्रैच से लेकर प्रो तक सीखोगे उस वीडियो में। इस कंसेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड की बात बता रहा था, आपको करना क्या होता है, कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करना होता है और आपको उनका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल
दोनों सारी चीज़ें देखकर आपको एक व्यू बनाना होता है और उस व्यू के हिसाब से आपको उन स्टॉक्स को जो आपने फाइंड किया है, सेलेक्ट किया है, उसके अंदर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और आप इस पैसे को एज ए डिलीवरी इन्वेस्ट करते हो, तो यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो इससे ये होता है कि आपका रिस्क कम होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है। फैक्टर कैसे डिसाइड होता है आपका रिस्क कम है रिटर्न ज़्यादा है? वो ऐसे है कि आपने एज अ डिलीवरी बाय किया है। डिलीवरी का क्या कंसेप्ट होता है? जब भी हम किसी भी स्टॉक को एज ए डिलीवरी बाय कर लेते हैं, तो हमने आज बाय कर लिया और आने वाले टाइम में मेरा जब दिल करेगा तब मैं उसको सेल करूँगा और मैं अपना प्रॉफिट लॉक करूँगा। तो मान के चलते किसी भी स्टॉक के अंदर मैंने जो पैसा लगाया है वो थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपना एक सबसे पहली बात, हमेशा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। एक स्टॉप लॉस को डिसाइड करके रखना। मान के चलते हैं आज मैंने किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाया है, वो पैसा मान के चलते 2% डाउन चला गया, 2% का लॉस हो रहा है, तो मैं उसको कल नहीं बेचता हूँ। जब आने वाले टाइम में वो पैसा, मेरा जो स्टॉक है वो मेरा ग्रो करता है, जब ग्रो करके वो 3-4% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मैं उसको बेच सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे को बहुत ही बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्विंग ट्रेड के अंदर। चलो अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं कि जो स्विंग ट्रेड के लिए हमें स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। हम कभी भी कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे स्विंग ट्रेड से पहले हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं। अब ये जिन लोगों को पता नहीं है कि फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, ये जो फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप, पी रेशो, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 4 चीज़ें, 4 कैटेगरीज हमें देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है वो जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नॉर्मली जैसे कि मैं कोई सा भी चार्ट ले लेता हूँ या फिर कोई स्टॉक ले लेता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते एग्जांपल के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर गए हम, जाने के बाद जस्ट हमें टाइम फ्रेम को 1 डे का करना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चार्ट है ये हमें अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जिनको ट्रेंड के बारे में नहीं पता वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंड टोटली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। तो एग्जांपल के लिए देखा जाए तो ये अप ट्रेंड है जिसमें हायर हाई लोअर लो बनते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये कम्प्लीटली साइडवेज है। अब ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड हुआ है। तो हमें चेक करना है कभी भी स्विंग ट्रेड करने के लिए, कभी भी हम कोई भी स्टॉक को फाइंड करते हैं उसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही हो। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये अप ट्रेंड है, तो मेरे ये वाले क्राइटेरिया को ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है। दूसरी बात, स्टॉक के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम से क्या मतलब होता है कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ पैनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैनी स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। अब जिनको नहीं पता है कि पैनी स्टॉक्स क्या होते हैं, वो आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो मैंने बनाई है, उसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पैनी स्टॉक्स कौन से होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं और उनके पीछे रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होता है। तो पैनी स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम ना होने से क्या होता है, वहाँ पर सर्किट लग जाते हैं 5% डाउन साइड के या फिर 5% अप साइड के, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बेकार की बात आई। तो मैं इस स्टॉक के अंदर कैसे चेक कर सकता हूँ कि ये इसके अंदर वॉल्यूम है? जस्ट नॉर्मली मैं यहाँ पर वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं मिलियंस के अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिलहाल यहाँ पर दिखता है, मिलियंस में वॉल्यूम है, तो यहाँ पर ये स्टॉक पैनी स्टॉक नहीं कहला सकता है। कि अब हम आगे की क्राइटेरिया देखते हैं, और तीसरी क्राइटेरिया क्या कहती है स्टॉक फाइंड करने की? वो कहती है कि फाइंड वोलेटाइल स्टॉक, यानी वो स्टॉक ढूंढना है वो जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते। तो मेरे लिए फ़िलहाल ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। रीज़न क्या है? ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमें बाय कब करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि जो बाय कैसे करना है वो जानने का मैं तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ।
तो कोई भी स्टॉक होता है ना, वो सबसे पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, नीचे जाके फिर ऊपर जाता है। कोई भी स्टॉक डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता या फिर ऐसे नीचे नहीं गिरता। ये नॉर्मली पैटर्न को फॉलो करता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं रीटेस्ट। तो यानी कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। तो हमें क्या करना है, स्विंग ट्रेड के अंदर पोजीशन कब बनानी है? रीटेस्ट पे बनानी है। अब रीटेस्ट कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब कई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, गैप है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर बाय कर लेते तो सेम डे पे कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा गेन हो सकता था। अब हम और सारी चीजें देख सकते हैं। अब देखो, इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं ये बात तो सबको पता है कि जहां पर कुछ फायदा है तो वहां पर कुछ नुकसान भी है, चाहे वो चीज कोई सी भी हो। तो स्विंग ट्रेड के भी यहाँ पर नुकसान है। नुकसान क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पर हाई कैपिटल चाहिए। हाई कैपिटल से मतलब क्या है कि अगर आपके पास 5,000 रुपये है या फिर 10,000 रुपये है, तो अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आप नॉर्मली देखा जाए, अगर 10% भी पैसा बना लेते हो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 1,000 रुपये का होगा। वही अगर आपके पास हाई कैपिटल यानी 1,00,000 रुपये का है कैपिटल, अगर आप उसका 10% बनाते हो तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये बनता है। यहाँ पर जो पैसा है वो थोड़ा अगर अच्छा हो तो हमें रिजल्ट भी थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी अब पैसा कम है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, लेकिन कम पैसों से यहाँ पर ट्रेड करने पे फिर ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे डिलीवरी के चार्जेस लग जाते हैं, STT, GST, ये सारे चार्जेस, काफ़ी सारे ब्रोकरेज। ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि स्टॉक को बाय और सेल करने पे हमें कितने चार्जेस। उसके साथ साथ अब हमारे पास और क्या ड्रॉबैक होता है? वो ड्रॉबैक होता है ओवरनाइट न्यूज़ इम्पैक्ट। ओवरनाइट न्यूज़ इम्पैक्ट से क्या मतलब होता है कि मान के चलो अगर आपने कोई भी स्टॉक को बाय किया है, जैसे कि मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय किया, BSE बाय किया, ठीक है। अब कल को क्या हो जाता है? कल को ये हो जाता है कि जैसे कि मैं बाय करके होल्ड कर रखा हूँ, आज मैंने बाय कर लिया, मार्केट तो 3:30 पे क्लोज हो जाती है। इसके बाद 5 बजे के आसपास कोई न्यूज़ आ जाती है। न्यूज़ क्या कहती है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं इनके पास इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट मान के चलो इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो डाटा है वो हैक हो गया। तो ये सारी जो न्यूज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जो अगले दिन मार्केट ओपन होगी, तो ओपन होते ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन, यहाँ पर मेरे को स्टॉक का प्राइस दिख सकता है। यानी स्टॉक का प्राइस जो था वो कहीं ना कहीं मान के चलते 5,000 रुपये था, लेकिन ये जो न्यूज़ फ्लोट हुई उसके करके जो स्टॉक का प्राइस ओपन ही सीधा कितने पे होगा? 4800 पे होगा, जो कि मेरा नॉर्मली विदाउट मेरी मिस्टेक यानी विदाउट किसी भी चीज़ से मेरे को कितने का नुकसान हो जाएगा पर स्टॉक? 200 रुपये। तो जो न्यूज़ इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेड के अंदर ड्रॉबैक साबित होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं तो क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है, जैसे कि कैपिटल है आपके पास 1,00,000 रुपये, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो? 50,000 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो और इससे आप डिफरेंट स्टॉक्स ले सकते हो। जैसे कि इससे मैंने NDPC ले लिया और इससे मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिया। इससे क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होना होता है, मान के चलते BSE के अंदर न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो ये वाला स्टॉक है यहाँ पर न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। मान के चलते एक और इसका फ़ायदा ये होता है, BSE का स्टॉक जो है वो नीचे जाता है, लेकिन NTPC का स्टॉक ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा लॉस है इसको भी एक तरह से हैज कर रहा है, यानी लॉस जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। यहाँ से पैसे माइनस हो रहे हैं लेकिन यहाँ से पैसे बन रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है, जिसका हम यूज करके स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके वेल, इस वीडियो में हमने देखा कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिससे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना नुकसान कराते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम स्विंग ट्रेड के लिए अपने स्टॉक को कैसे फाइंड कर सकते हैं और कब एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ तक हम ये भी जान लिया, अगर हमारे पास जॉब हो, बिजनेस हो, और हम चार्ट्स के चक्करों में और फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्करों में ना पड़ते हुए भी स्विंग ट्रेड से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को सबक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कोई भी पर्सन जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखता है उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड पार्ट को। तो इसी के साथ साथ चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।